ये है हमारे कहानी का पहला कैरेक्टर जिसका नाम है राजू। एक गरीब कुम्हार का बेटा, मेहनती और ईमानदार, पर गरीबी से तंग। और ये है हमारे कहानी का दूसरा कैरेक्टर, दयाराम, राजू के पिता, एक वृद्ध और थके हुए कुम्हार। एक दिन सुबह राजू अपने पिताजी से कहता है, बाबूजी, आज भी कोई बर्तन नहीं बिका। पेट में भूख की आग है और घर में एक दाना भी नहीं। शांत हो जा मेरे लाल, ऊपर वाला सब देखता है। हमारी किस्मत की मिट्टी ही ऐसी है, इसे चाहे जितना भी ताप दो ये कठोर नहीं होती। तब एक बर्तन टूट जाता है। दयाराम हताश होकर सिर पकड़ लेता है। राजू गुस्से और निराशा में बोलता है, नहीं, मैं अब और नहीं सह सकता ये गरीबी। मैं इस मिट्टी से नफरत करता हूँ। राजू गुस्से में जंगल की तरफ भागता है। अचानक वो एक वृद्ध साधु को देखता है जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। साधु के चेहरे पर एक शांत तेज है। साधु बालक को देख के बोलते हैं, कहाँ भागा जा रहा है बालक? क्या इतनी जल्दी है कि अपने मार्ग में एक भूखे यात्री को भी नहीं देखता? भूख, सिर्फ भूख है बाबा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो खुद गरीबी का मारा हूँ। गरीबी मन में होती है बालक। बाहर की मिट्टी तो बस एक भ्रम है। सुना है तुम मिट्टी से नफरत करते हो। आपको कैसे पता बाबा? मैं सब जानता हूं। तुम अपनी कला का अपमान कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। साधु अपने झोले से एक पुराना धूल भरा मिट्टी का दीपक निकालता है। इस दीपक को ले लो। ये कोई साधारण दीपक नहीं है। ये तेरी कला को अग्नि परीक्षा देगा। अगर तू इसे अपने सबसे शुद्ध विचार से बनाएगा तो ये तुझे सब कुछ देगा। लेकिन अगर लालच आया तो ये सब छीन लेगा। राजू दीपक को लेकर झोंपड़ी में आता है। वो अपने पिता को साधु की बात बताता है। दयाराम डर जाता है, पर राजू की आंखों में चमक है। बाबूजी, मैं अपनी सबसे बेहतरीन मिट्टी से इसे दोबारा बनाऊंगा और फिर हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। राजू पूरी लगन से दीपक को नया आकार देता है। रात भर मेहनत करता है। जैसे ही वो आखिरी हाथ फेरता है, दीपक में से एक सुनहरी किरण निकलती है। ये देखकर दोनों की आंखें चौंधिया जाती हैं। राजू अगली सुबह बाजार जाता है। जैसे ही वो उस दीपक को हाथ लगाता है, उसका बनाया हर मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाता है। कुछ महीने बाद राजू अब बड़ा हो चुका है और अहंकारी बन गया है। वो महंगे कपड़े पहनता है और लोगों पर चिल्लाता है। वो अब मिट्टी के काम को छूता भी नहीं। उसके पिता दयाराम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा, हमने साधु को वादा किया था कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे। तुम अब मिट्टी और मेहनत को भूल गए हो। ये सब घमंड है। पुरानी बातें मत करो बाबूजी। मैं अब राजा हूं। मुझे उस गंदी मिट्टी की क्या जरूरत? वो साधु बस एक फकीर था। मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई है। राजू लापरवाही से दीपक को एक तरफ फेंक देता है। तभी दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट होती है। वही साधु दरवाजे पर खड़ा है, पर उसकी आंखें शांत नहीं हैं, बल्कि उनमें आक्रोश और उदासी है। तुमने अपने अहंकार से अपने ही दिए हुए वरदान का अपमान किया बालक। तुमने मिट्टी के मूल्य को, श्रम के सम्मान को त्याग दिया। तुम यहां क्यों आए हो? चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने आया हूं। तेरा घमंड और तेरा लालच सब राख हो जाएगा। अचानक राजू के सोने के बर्तनों के ढेर तेजी से पिघलने लगते हैं और देखते ही देखते वापस पुरानी मिट्टी में बदल जाते हैं। महल की दीवारें दरकने लगती हैं और टूटकर गिर जाती हैं। राजू भागकर उस दीपक को पकड़ता है। जैसे ही वो दीपक छूता है, वो उसके हाथ में टूट जाता है।
एक काला धुआं निकलता है और राजू की आंखें रोशनी खो देती हैं। जब तुम सच्चाई और विनम्रता से दूर हुए तो तुम्हारी कला की रोशनी भी चली गई। अब अंधकार में रहो और उस मिट्टी का महत्व समझो जिससे तुम नफरत करते थे। राजू अब भी अपनी पुरानी झोपड़ी में रहता है। वो अब शांत है। उसके हाथ मिट्टी में सने हैं। वो मिट्टी को छूकर उसे महसूस करता है। उसका पिता दयाराम चाक चला रहा है। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। उस मिट्टी ने ही मुझे सब कुछ दिया था और मैंने उसे ही ठुकरा दिया। अब मुझे समझ आया कि असली सोना मिट्टी में नहीं बल्कि हमारी मेहनत और सच्चाई में होता है। एक दिन राजू मन ही मन में बोलता है, बाबा, मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। मुझे बस मेरी कला वापस दे दो। तभी तेज किरण उस दीपक पर पड़ती है। उसकी आंखों में हल्की रोशनी लौट आती है और अचानक से बाबा प्रकट होते हैं और बोलते हैं, जाओ बालक, अब तुम अपनी कला की कीमत जान गए हो। ये दीपक तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी विनम्रता की निशानी बनकर। याद रहे, दौलत आनी जानी है, पर हमारी कला, मेहनत और विनम्रता ही हमारा असली सोना है। अपने काम और अपनी जड़ों का सम्मान करो।